क्योंकि अंतिम अर्धाली में स्पष्टीकरण हो गया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव मानी हर, हर मानी शिव और हरि मानी नारायण। इसलिए जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन बर मांगा। बोलो, मरने के पहले, अंतिम श्वास निकलने के पहले हरि का स्मरण किया ना, हरि का स्मरण। हरि 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 हरि। ईमानदारी से बताओ, चैतन्य महाप्रभु हरि 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 हरि, इसी में विष्णु, इसी नाम में विष्णु है, इसी नाम में जगन्नाथ भगवान है, और इसी नाम में मेरे प्रभु राम। क्यों भाई? हरि 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 हरि। इसलिए भगवान का स्मरण किया। भगवान शंकर ने कहा, सती तूने अपने जीवन को धन्य कर लिया, धन्य कर लिया। अंत भला तो सब भला। अब मैं तेरे कल्याण के लिए आ रहा हूं, क्योंकि जन्म जन्म शिव, तेरे मुख से शिव शब्द निकला है, शिव मानी कल्याण। अब मैं तेरा कल्याण करने के लिए आ रहा हूं। शिव उसी का कल्याण करता है जिसके मुख से हरि शब्द निकलता है, राम शब्द निकलता है। शिव उसी का कल्याण करता है। आज मैं तेरा कल्याण करने के लिए आ रहा हूं। उठा लिया, हृदय से लगा लिया। सती जी के एक एक अंग में महाशक्ति विराजमान हो गई। शिव जी के स्पर्श से, बोलो किसके स्पर्श से? भगवान शिव के स्पर्श से एक एक अंग में शक्ति नहीं, महाशक्ति। इसलिए 52 महाशक्ति पीठ हैं। शक्ति पीठें तो बहुत जगह बन जाती हैं भाई, लेकिन महाशक्ति पीठ 52 है। सती जी का भी कल्याण हो गया। बोलो, हो गया कल्याण कि नहीं? इसलिए भैया, सती जी का कल्याण भगवान शिव के द्वारा हुआ, लेकिन सती जी के मुख से हरि शब्द निकला, इसलिए कल्याण हो गया। हम सबका भी कल्याण हरि से जुड़ने में है, हरि नाम संकीर्तन से है। भगवत नाम गुणानुवाद, भगवत नाम संकीर्तन से है। इसलिए हम लोग संकीर्तन से जुड़े, नाम संकीर्तन से जुड़े। लेकिन एक और भाव इसमें, क्या? सती जी ने एक प्रार्थना और की थी। क्या? कि पति तो भगवान शिव मिले, लेकिन पिता दक्ष न मिले। ये पिता नहीं मिले मुझे, ये पिता नहीं चाहिए। हाँ, जबकि आजकल तो पिता 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 ज्यादा। हाँ, पिता मानी माए का। पति से जब भी कोई बात हो जाती है तो एक ही बात, मैं पिता के घर चली जाऊं। देखो, चलो अच्छी बात है, कम से कम यही तो कहती है कि मैं पिता के घर चली जाऊंगी, और नहीं ये कहें कि हम परम पिता के यहाँ चली जाएंगे, तब तो फिर समस्या ही खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? हाँ, तुम परम पिता के यहाँ हो, घर भर जेल में है। पिता के यहाँ से वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन एक बात सुनो, पिता कैसा चाहिए? सती जी ने स्वयं इस बात का पश्चाताप किया है कि ये जो भी हुआ है मेरे जीवन में, मैंने भूलें की हैं, वो निश्चित रूप से पिता ने मुझे सुंदर संस्कार नहीं दिए। क्यों? हमारा पिता दक्ष है, चतुर तो है, लेकिन चतुर के साथ साथ विनम्र नहीं है। विनम्र नहीं है। चतुर हो, जैसे चतुर मानी बुद्धिमान, तो विद्या ददाति विनयम। क्यों भाई?
होना चाहिए, विनम्र क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन विनम्र नहीं है। अगर विनम्र होता तो ये घटना ही नहीं घटती। बोलो भाई, घटना नहीं घटती है। विनम्र होता तो घटना बिल्कुल नहीं घटती। ये अकड़ मकड़ से ही घटना घटी, और जितनी भी घटनाएं घट रही है तो अकड़ मकड़ से घट रही है। बोलो, घट रही कि नहीं घट रही? विनम्र हो जाओ तब तो घटना घटी नहीं, घटेगी ही नहीं। याद रखना, विनम्रता से घटना पर विराम लग जाता है। ये विनम्रता में ताकत है। क्या लग जाता है? विराम। अकड़ मकड़ से घटना बढ़ जाती है। जैसे सूखी लकड़ी अकड़ी मकड़ी रहती है, क्यों भाई? तो आग ज्यादा पकड़ती, क्यों भाई? हरी भरी लकड़ी आग नहीं पकड़ती, अकड़ी मकड़ी सूखी आग पकड़ जाती है ना? इसलिए कहना चाहता हूं, विनम्र बनो। सती जी कह रही हैं कि मेरा पिता विनम्र नहीं है, इसलिए वो लक्षण मुझ में नहीं आए, वो लक्षण मुझ में नहीं आए। अब बोलो भाई, ईमानदारी से बताओ, बेटी जिस दिन घर में जन्म ले उसी दिन विनम्रता का बाना पहन लेना चाहिए उसे, क्योंकि बेटी के पैदा होते ही ये भाव आ जाता है ना कि अब दूसरे की देहरी पर जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा और सिर झुकाना पड़ेगा। बोलो भाई, कि अकड़ मकड़ के जाते हो कि हम तुम्हारे बेटे के साथ विवाह करना चाहते, करोगे कि नहीं करोगे? इस तरह से कोई करेगा, नाटक करेगा तो कोई विवाह स्वीकार करेगा? बोलो, कोई नहीं। हाथ जोड़ के विनम्रता, व्यवहार पहले ही तो व्यवहार देखा जाएगा, तब विवाह। पहले व्यवहार बाद में विवाह, और जब व्यवहार ठीक नहीं है तो विवाह कहां से होगा? इसलिए सती जी इस बात को कह रही हैं, ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए, अकड़ा मकड़ा अभिमानी विनम्र पिता चाहिए। विनम्र पिता कैसा होता है? बोले, शीतल स्वभाव जिसका होता है उसी में विनम्रता होती है। शीतल स्वभाव वाला हो, और जो शीतल स्वभाव वाला होता है उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है समाज में। पक्की बात है ये, उसकी प्रतिष्ठा कभी जाती ही नहीं है साहब, अचल हो जाती है। ईमानदारी से बताओ, पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? हिमालय का। जल्दी बोलो, हिमालय का है कि नहीं? यद्यपि पूजनीय कामदगिरि जी हैं, गिरिराज गोवर्धन जी हैं, लेकिन शीतल कौन है? जल्दी बोलो। हिमालय जी है। बोलो, है कि नहीं? इसलिए पर्वतों के राजा कौन है? जल्दी बोलो। बोलो, है हिमालय की नहीं? पर्वतों के राजा हैं वो। कामदगिरि तो भगवान हैं, गिरिराज जी तो भगवान हैं, लेकिन पर्वतों के राजा कौन है? जल्दी बोलो। पर्वतों के राजा हैं हिमालय जी। शीतल हैं, अचल प्रतिष्ठित हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है ना? प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। सती जी ने कहा कि अचल प्रतिष्ठित हो, शीतल स्वभाव वाला हो, ऐसा पिता मुझे मिले, ऐसा पिता मिले। यज्ञ भगवान ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। ऐसे कौन है? हिमालय जी। बोलो, है हिमांचल जी की नहीं? सती जी का पुनः जन्म कहां हुआ? पार्वती के रूप में हिमांचल जी के यहां हुआ। वाह, जैसे हिमांचल जी के यहां जन्म हुआ, इतना सुंदर वातावरण, वो तो देवभूमि है, क्यों भाई? है कि नहीं? सिद्धों की भूमि है साहब। बड़े बड़े तपस्वी हिमालय में ही तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ, ये सती भवानी बनकर के प्रकट हो गई, पार्वती बन के प्रकट हुई। जितने संत तपस्या कर रहे थे वो सब हिमांचल जी के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, हिमांचल जी, आज हम सभी महात्माओं की तपस्या का फल हम सबको मिल चुका है, भवानी का दर्शन हो गया है।
महात्माओं की तपस्या सफल हो गई, क्योंकि अब भवानी का दर्शन हो गया है? मैं एक बात कहता हूं, जब भगवान से प्रार्थना करोगे तो अच्छे घर में पैदा होगे। यही एक अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? भगवान से जब प्रार्थना करोगे, भगवान को मानोगे, ईश्वर की शरणागति स्वीकार करोगे, तो अच्छे घर में पैदा होगे कि नहीं होगे? बोलो। सती जी का यही तो हुआ कि प्रार्थना की, भगवान का स्मरण किया, अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा मांगी और हरि का स्मरण किया। बोलो भाई, अच्छे यहाँ अच्छे घर में अच्छे वातावरण में जन्म हुआ कि नहीं हुआ? और इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला कि सभी संत हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। वाह! हिमांचल जी को भी प्रसन्नता हुई और पार्वती जी ने जन्म लेते ही तपस्या शुरू कर दी। जन्म लेते ही क्या किया? तपस्या शुरू की है। क्यों भाई? जब पार्वती जी का जन्म होगा तभी ना विवाह की बात होगी कि एकदम हो जाए डायरेक्ट। अभी जन्म कहाँ हुआ है? जन्म तो हो रहा है ना? इसके बाद विवाह होगा, फिर प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सीताराम जी का भी विवाह कराना ही कराना है, हो जाएगा। ठाकुर जी की इच्छा है तो चिंता मत करना। हाँ, बहुत बढ़िया ढंग से दोनों विवाह है और दोनों का दिव्यतम चरित्र का वर्णन भगवत कृपा से होगा। मैं अपनी कोई ऐसी पुरुषार्थवादी बात नहीं करता हूं, क्योंकि हम तो कृपाश्रित हैं। हम पुरुषार्थवादी नहीं हैं, हम हैं कृपाश्रित, भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। कृपा वो कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। जन्म हो गया, अद्भुत विलक्षण दिव्य स्वरूप है। सभी संत प्रणाम कर रहे हैं, प्रकृति स्वागत कर रही है। हिमांचल जी को भी ऐसा लग रहा है कि आज मेरे घर में जो बेटी के रूप में प्रकट हुई है वो भवानी है, लेकिन पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि हिमांचल जी की महिमा तो पार्वती जी से बढ़ी है। क्यों भाई? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हिमांचल जी की महिमा किससे बढ़ी? भगवती पार्वती से महिमा बढ़ी। महिमा थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन और बढ़ गई, और महिमा बढ़ गई। क्या है इसमें? और महिमा बढ़ गई। इतनी महिमा बढ़ी कि आज हम सभी जो है हिमांचल जी का स्मरण कर रहे हैं इस मंच से। पार्वती जी ने तपस्या शुरू कर दी, जन्म से ही तपस्या, और ऐसी लीन हुई तपस्या में कि हिमांचल जी को एक दिन सोचना पड़ा कि अगर बेटी का जन्म हो जाए और उसका हाथ पीला ना किया जाए, विवाह ना किया जाए, तो मैं ये मानता हूं कि पिता के जीवन की अपूर्णता मानी जाती है ना? वो बात सफल नहीं है। बेटा का एक बार विवाह न कर पावे अलग बात है, लेकिन बेटी का विवाह तो करना ही चाहिए। और जो बाप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाता है ना, याद रखना, उसका जीवन कभी सार्थक नहीं होता, कभी सार्थक नहीं होता। कुछ बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने हट कर रखी है कि मैं विवाह करूंगी नहीं, लेकिन विधि का तो विधान है, विधि का विधान है, विवाह का विधान है। जही विरंच रच सिए संवारी, तही श्यामल वर रचेऊ बिचारी। जही विरंच रच सिए संवारी, ब्रह्मा जी ने पहले बोलो भाई, विवाह के विधान में बेटी को आगे रखा है। जही विरंच रच सिए संवारी, तही श्यामल वर रचेऊ बिचारी।
बेटी का जन्म तो बाद में होता है, पहले उसके वर का जन्म हो जाता है, इसलिए 6 महीने का ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, चाहे साल भर का डिफरेंस हो, 2 साल का हो। आजकल शिक्षा की क्रांति में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो जाता है ना, सर्विस के चक्कर में, लेकिन डिफरेंस तो रहता ही है। परंतु कुछ लोग सिस्टम को चेंज कर दिए हैं, वो कहते नहीं नहीं ये तो सिस्टम की बात है, इसमें उम्र ज्यादा या कम या किसकी बड़ी किसकी छोटी, कुछ होते हैं ना जो पाश्चात्य कल्चर से ज्यादा प्रभाव। जैसे फिल्मिस्तान के लोगों ने फिल्म जगत के लोगों ने फिल्मिस्तान के लोगों ने ये रिकॉर्ड खराब कर दिया है, उन्होंने जो है सिस्टम को गड़बड़ा दिया पूरा, और उसी का अनुसरण हमारे नौयुवक भाई करने लगे सब देख देख करके। जैसे खान पान से लेकर के उड़ावा पहनावा सब में, अगर फिल्म वालों ने फटा पैंट पहन लिया तो उन्होंने भी फटे फटाए कपड़े सब पहन रखे हैं, पता नहीं यहाँ फटे इधर फटे उधर फटे, किस तरह से है। ये लगता है कि जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई लड़के आ रहे हो, ये कपड़े वपड़े। मैंने एक लड़के से कहा, मैंने कहा ये क्या है सब, कहाँ गिर गए, किससे टकरा गए? बोले कहाँ, अभी तो मार्केट से लेके आ रहा हूँ। हमने कहा बेचने वाला बेवकूफ है कि खरीदने वाला बेवकूफ है? फटा वस्त्र कभी पहनना नहीं चाहिए। बोलो भाई, सोचो जरा, फटा वस्त्र पहनना चाहिए क्या है? नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अब फटा ही फटाया खरीद रहे हैं, और नहीं फटा है तो उसको जबरदस्ती फड़वा रहे हैं। ये क्या है ये सब? अरे उन्होंने तो अभिनय किया था, लेकिन तुम अभिनय कर रहे हो क्या कपड़ा पहन करके? नहीं नहीं, सुंदर वस्त्र पहनो। वस्त्रों में किसी भी प्रकार की कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं होना चाहिए कि हम सब घृणा के पात्र बन जाएं। सुंदर वस्त्र होना चाहिए। लेकिन कौन समझावे, कौन कहे, हम तो कह देते हैं, मानो ना मानो तुम्हारी बात है। ये मानो ना मानो खुशी आपकी, समझ रहे हो कि नहीं? ये मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे हमको तो जाना ही है 23 तारीख को। कल नहीं जाएंगे नहीं ये समझ लो कल जाएंगे महाराज, कल नहीं 23 तारीख को जाएंगे, है ना। लेकिन सावधान, हम सबको भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा को स्वीकार करना है, और जो विधान ब्रह्मा ने बनाए हैं उसको साफ स्वीकार करना है, और हमें भगवान से जुड़कर अपना कल्याण करना है। और कल्याण का अर्थ है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, और शिव की कृपा प्राप्त करने का अर्थ है कि प्रति दिन और प्रति पल प्रति क्षण हमारे जीवन में शिवरात्रि का एक महापर्व जुड़ा हुआ हो। प्रति पल प्रति क्षण प्रति दिन महाशिवरात्रि मानी कल्याण करने वाली रात्रि, कल्याण करने वाला हमारा एक ऐसा शिव हमारे ऊपर कृपा का वर्षा करता रहे कि जिससे हमारे जीवन का परम कल्याण होता है। महाराज श्री हिमांचल जी को चिंता हुई कि बेटी तो तपस्या कर रही है, तपस्या से शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया। कैसा हो गया? दुबला पतला शरीर हो गया, एकदम कृशकाय शरीर। लेकिन कोई चिंता नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो पार्वती जी की कथा है, हमारी बेटी तो ऐसा नहीं कर सकती है। देखो, हमारी बेटी शिव पार्वती जी का दर्शन तो कर सकती है। बचपन से भगवान शंकर और मां पार्वती के दर्शन कराने का क्यों भाई संबंध हम जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? बोलो। भगवती श्री जानकी जी ने भी तो यही किया था, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। पूजन गौर सखी ले आई। पूजन से जोड़ना चाहिए अपनी बेटियों को कि नहीं?
किससे? शिव पार्वती जी के पूजन से जोड़ना चाहिए। यही तपस्या होगी आपकी, और आपकी बेटी की भी यही तपस्या होगी। आपने अगर अपनी बेटी को शिव पार्वती के दर्शन से जोड़ दिया, और दर्शन करते करते यही उसकी साधना होगी, कलयुग में यही उसकी तपस्या होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी बेटी को जो पति मिलेगा वो कल्याण करने वाला पति मिलेगा। आपकी बेटी का भी कल्याण करेगा और वो अपने परिवार का भी कल्याण करेगा, कल्याण के मार्ग पर चलेगा। बोलो भाई, यही होगा कि नहीं? शिव पार्वती के आशीर्वाद, यही तो तपस्या है। पार्वती जी को तो भगवान शिव ही मिल रहे हैं पति के रूप में, बोलो मिल रहे हैं कि नहीं? लेकिन तुम्हारी बेटी को शिव पार्वती की कृपा मिलेगी, और कृपा मिल गई तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बाधा खड़ी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती ये चिंता का विषय होता है कि मेरी बेटी सुहागिनी बनी रहे। क्यों भाई? यही तो भगवान से प्रार्थना करती हो ना, मेरी बेटी कैसी रहे? सुहागिनी बनी रहे। सुहागिनी का अर्थ क्या है? पति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और बोलो, स्वस्थ और सुरक्षित पति कब रहेगा? तब रहेगा जब भगवान शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव की कृपा ही महामृत्युंजय का अनुष्ठान है प्यारे। इसी से मौत दूर होती है। मौत की बाधा बोलो दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? किससे? भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि वो महाकाल है। इसलिए यही तपस्या है। इस तपस्या का बोलो निर्वाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? केवल यही सोचो कि हम और हमारी बेटी, हमारा बेटा महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने जाएंगे, तभी हम आरती करेंगे। महाशिवरात्रि है नहीं, रोज महाशिवरात्रि होनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव का दर्शन, मां भवानी का दर्शन नहीं है तुम्हारे पास समय कि मंदिर में जा सकते हो, तो कम से कम अपने घर में ही एक ऐसा छोटा सा देवालय बना लो जिसमें सभी देव प्रतिमाओं को स्थापित कर लो, और वहीं नित्य प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, कृपा का लो। लेकिन घर में छोटा सा देवालय जरूर होना चाहिए। परंपरा तो पहले की है, क्यों? घर घर में ठाकुर जी होते हैं कि नहीं होते हैं? सबके घर घर में होते हैं। लेकिन इतना नित्य होना चाहिए कि 10-20 मिनट भगवान को दो, जरूर दो। आज तो सभी शिवालयों में खूब जल अभिषेक, न जाने कितने प्रकार की, विभिन्न प्रकार की शिव आराधना हो रही है ना? तो अच्छी बात है, आज महापर्व है, लेकिन प्रतिदिन भगवान शंकर से और मां भवानी से जुड़ो। मेरा तो यही कहना है, ठीक है ना? प्रतिदिन जुड़ो। तपस्या हो रही है, तपस्या हो रही है, लेकिन समाधान कैसे मिले? विवाह एक संस्कार है, और संस्कार जिसके साथ होगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। नारद जी आए। एक बात आपको बतावें, बिना गुरु के भगवान मिलते ही नहीं। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है। अच्छा बोलो, पत्नी के जीवन में पति गुरु भी होता है और परमात्मा भी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? परमात्मा होता है। लेकिन एक बात आपको बताएं, बिना गुरु कृपा के वो परमात्मा नहीं मिलता है। गुरु कृपा होनी चाहिए। तो बोलो, पार्वती जी ने गुरु किसे बनाया? जल्दी बोलो। नारद जी को बनाया। पार्वती जी ने गुरु किसको बनाया? नारद जी को। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो विवाह हो गया कि नहीं हो गया भगवान शंकर के साथ? ये पूरी पहल किसने की? जल्दी बोलो। पहल करना ही गुरु कृपा है। ये गुरु क्या करता है कि शिष्य की पहल करता है परमात्मा से और जोड़ देता है वो। ये पहल करना ही तो है। समझ गए हो कि नहीं?
और बोलो भाई, पार्वती जी के विवाह में पहल किसने की भगवान शिव से हो जाए? नारद जी ने की। बोलो की कि नहीं की? आजकल लोग बाग इधर उधर भटक रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे भाग्य को बदल देंगे, ये हमारे भाग्य को बदलने। वहां चले जाओ, वहां दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। फिर वहां से वो कहता है नहीं नहीं यहाँ कोई फायदा नहीं, वहां जाओ तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। फुटबॉल इधर मारा उधर गए, उधर मारा इधर गए, और फिर फुटबॉल की हवा निकल गई, बीच में फंस गए। न इधर के रहे ना उधर के रहे। क्यों भाई? फुटबॉल की हवा ही निकल गई है। फिर न इधर गए ना उधर गए। सुनिए जरा मेरी बात को। हिमांचल जी से क्या कहा नारद जी ने? नारद जी से बड़ा कौन संत होगा, कौन त्रिकालदर्शी होगा? जो भगवान से डायरेक्ट मिला हो, बात करता हो, उससे बड़ा कोई संत होगा? कोई त्रिकालदर्शी होगा उससे बड़ा? सबसे बड़े राम नाम जापक हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े संत हैं श्री नारद जी महाराज। वो कह रहे हैं हिमांचल जी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नांग मुनि को न मैडन। हाँ, अब बताओ कोई बचा है इसमें? देव धनुज नर नांग मुनि को न मैडन। हाँ, इसमें देवता भी नहीं बचे शाह। इसका मतलब देवता भी नहीं मैट सकते। मुनि नर, नर की तो छोड़ो जी, लेकिन कौन मैडन। हाँ, अब बोलो भाई इस दोहे को चैलेंज दो। अब कौन है ऐसा जो कहता है हम तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे? बताओ जरा, किसी के पास जाओ, बस इस आशा के साथ जाया करो कि आशीर्वाद दे दो, बस आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मिलता रहेगा, तुम्हारे पास वो खजाने में रहेगा। क्यों रहेगा कि नहीं है? तुम्हारे शरीर में रहेगा वो, यही एक खजाना है तुम्हारा, और वो काम आ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन ये चैलेंज के साथ कोई कह रहा हो कि हम ब्रह्मा को चैलेंज देते हैं और तुम्हारे दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में बदलते हैं, या तुम्हारे सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में बदलते हैं, ये अभिमान है और भ्रम है। वहां गोस्वामी जी महाराज खुद कह रहे हैं, यद्यपि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, यहां लिखा है भावी मेट सकें त्रिपुरारी, लेकिन भगवान शंकर भी कह रहे हैं हुई है वही जो राम रचि राखा, को कहे तरक बढ़ावे शाखा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं। तो इसका मतलब है कि राम ही सर्वश्रेष्ठ है, राम ही पूर्ण ब्रह्म है। तो राम एक है, राम अनेक नहीं है।